अब हम इसको वापस फेंक तो नहीं सकते, तो हम इसको रख रहे हैं कि उम्मीद है कि कोई उठा लेगा। तो ये पाकिस्तान का नाम जो है कल से नीचे पड़ा हुआ है, लोग इसके ऊपर से गुजर रहे हैं। फीफा पाकिस्तान जहां आपको हमने जलसा पूरा दिखाया, ये भी दिखाते हैं आपको, और ये भी जिम्मेदारी है हमारी, ये भी उठा देते हैं कि शायद जो है कोई देख के ही इसको उठा ले, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात और ये उठा दे। इन्होंने इतने अरसे में अपने कारकुनान की तरबियत क्या की है? क्या ये लोगों के चलने फिरने या बैठने के काबिल है? इन झंडों की बेहुरमती देख के ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लोगों को 2-2 हज़ार रुपये दिया है, बस चला गया है ना। इन लोगों को देख ये गंदगी देखो, हम लोग तस्वीर नहीं खींच सकता है इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फीफा पाकिस्तान के साथ मैं हूं अवैस अली। आज अगेन हम मौजूद हैं मीनार पाकिस्तान लाहौर में, जहां कल PMLN का बहुत बड़ा जलसा था नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल में, जहां जिसके बारे में मुस्लिम लीग नून ये दावा करती है कि हमारी तारीख का सबसे बड़ा जलसा हुआ। जलसा तो हो गया, जम्मे गफ़ीर था, पूरे पाकिस्तान से लोग शामिल हुए। नवाज शरीफ साहब 4 साल के बाद आए, उन्होंने तकरीर भी की, अवाम और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान खुश भी बहुत थे और बड़े पुरुम्मीद भी थे। लेकिन जलसा होने के बाद दावे तो अपनी जगह। आज देखते हैं मीनार पाकिस्तान जो हिस्टोरिकल प्लेस है पाकिस्तान की, जहाँ पे कायद ने कभी खिताब किया था, जहाँ पे कभी इलामा इकबाल ने खिताब किया था, जहाँ करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी, उस जगह का मुस्लिम लीग नून ने जलसे के बाद हाल क्या किया है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये इस वक्त मेरे हाथ में है कश्मीर का झंडा, जिसको कल बड़े फ़ख्र से लहराया गया था, और बहुत सारे लोग जो है आज़ाद कश्मीर से शामिल भी हुए थे, और मेन फ्लैक्सेस पे कश्मीर का झंडा था। इवन जो मेन स्टेज था उसके पीछे पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान, फ़लस्तीन और कश्मीर का झंडा था। ये वही कश्मीर का झंडा है, आज नीचे रुल रहा है। अब इसकी हालत देखें, ये नीचे रुल रहा है। अब हम इसको वापस फेंक तो नहीं सकते, तो हम इसको रख रहे हैं कि उम्मीद है कि कोई उठा लेगा। अच्छा, ये इनका अपने झंडे हैं जी, मुस्लिम लीग नून के, ठीक है। ये इधर पड़े हैं, ये उनकी अपने वतन से, अपने कारकुनान से, अपनी पार्टी से मोहब्बत है। खैर, इसको भी हम नीचे तो नहीं फेंक सकते क्योंकि इसमें भी सब्ज़ हलाली परचम का रंग है। अच्छा, अब मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ ना, उसमें कुछ अलग चीज़ है। वो जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस पर ये देखें, पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है, ये देखिए। तो ये पाकिस्तान का नाम जो है कल से नीचे पड़ा हुआ है, लोग इसके ऊपर से गुजर रहे हैं, और लाइव मैंने देखा है कि लोग इसके ऊपर से गुजर रहे हैं। और ये जितने आपको मेरे आसपास डस्टबिन नज़र आ रहे हैं, ये तो शायद साफ़ हो जाएं। इनकी तकरीम शायद पाकिस्तानियों के लिए उतनी नहीं है, लेकिन इस झंडे की बहुत तकरीम है, इस नाम की बहुत इज्जत है, तो उसका ख्याल नहीं रखा गया। चलें, फीफा पाकिस्तान जहां आपको हमने जलसा पूरा दिखाया, ये भी दिखाते हैं आपको, और ये भी जिम्मेदारी है हमारी, ये भी उठा देते हैं कि शायद जो है कोई देख के ही इसको उठा ले। बाकी आइए ज़रा आपको बाकी मनाज़र भी दिखाते हैं कि पूरे ओवरऑल जो मीनार पाकिस्तान के हालात है वो क्या। यूँ तो पूरे मीनार पाकिस्तान की हालत इस वक्त नागुफ्ता बे हो चुकी है। कुछ पोस्टर्स आसपास नज़र आ रहे हैं, ये भी ज़रा मैं दिखाता हूँ आपको कि इस पोस्टर में क्या है ऐसा जो कि नीचे पड़ा हुआ है। ये देखिए जी, ये वही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं जिनके कारकुनान उनकी खुशी, उनकी आमद की खुशी में नारे लगा रहे हैं। ये फटी हुई है, एक तो फटी हुई है, नीचे पड़ी हुई है, कल से पड़ी हुई है। इस पर अब अचंभे की बात जो सबसे ज़्यादा हैरत की बात है और दुख की बात है, पाक सरज़मीन ये हमारे तराने का भी हिस्सा है, ये पाकिस्तान को कहते हैं, सब जानते हैं, और ये नीचे पड़ा हुआ है। लेकिन ये सारी चीज़ें, आइए ज़रा ओवरऑल आपको बाकी चीज़ें भी दिखाते हैं कि ये, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा दे, ये नीचे के हालात जो रैपर्स कल जो इन्होंने कुछ खाया है, ये किधर किधर पड़ा हुआ है और क्या हालात हैं। ये अभी हम ये जो है ना अपनी ज़िम्मेदारी पे इधर रख रहे हैं कि होप्स हो कि कोई देख ले, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात और ये उठा दे। इसके अलावा आप ये मेरे पीछे जो मनाज़र देख रहे हैं, ये मैस सारा वही मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं, वही महज़िब लोग हैं जो कल आए हुए थे और अपने लीडर की 4 साल आमद के बाद उन्होंने खुशियाँ मनाई और जलसा, एक फ़कीदुल मिसाल जलसा हुआ। PMLN भी दावा करती है, बहुत सारे मीडिया जो भी जर्नलिस्ट हैं वो दावा करते हैं, तरीके इंसाफ के बाद जो बहुत बड़े जलसे हुए हैं उनमें मुस्लिम लीग नून का ये तारीख़ी जलसा था। लेकिन उसके बाद ये हाल जो है, ये किसी महज़ब मुआशरे की निशानी नहीं है, महज़ब कौम की निशानी नहीं है, महज़ब कारकुनान की निशानी नहीं है। तो मेरा ख़्याल है जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के कायद और बाकी कारकुनान इनको दावा करते रहे और इनको लीड करते रहे, बहुत बड़े बड़े दावे भी किए, साथ उनको शायद एक दफ़ा ये कह देते कि आपने जाते हुए बहुत बड़े बड़े डस्टबिन हैं। मैं देख रहा था कल पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, सिक्योरिटी को मैनेज किया, बहुत अच्छा, कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाक़या नहीं पेश हुआ। इसी तरह वो बहुत एक्टिव थे इस मामले में, बाहर बहुत बड़े बड़े डस्टबिन पड़े हुए थे, लेकिन किसी एक शख्स ने भी ज़हमत नहीं की। आइए ज़रा और भी बाकी आपको चीज़ें दिखाते हैं कि क्या हालात हैं यहाँ पे और अब तक सफाई क्यों नहीं हो सकी।
सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मुस्लिम लीग नून के जितने कारकुनान थे, लीडरान थे, उनको खुद ये करना चाहिए था, लेकिन इसके बाद स्टिल कल जलसा रात तकरीबन ख़त्म हो गया था 9 साढ़े 9 के आसपास, और अभी इस वक्त जब हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जलसा को ख़त्म हुए तकरीबन 15 घंटे गुजर चुके हैं और स्टिल वही हालात है। आगे ज़रा बाकी आपको मनाजर दिखाते हैं कि क्या है। एक दफ़ा कैमरा मैन आपको दिखा दे ज़रा कि ओवरऑल ये पीछे क्या हालात हैं, कितना गंद पड़ा हुआ है, कितना मैस अप है। ये वही है जिनको उठाना चाहिए था और नहीं उठाया गया। आइए ज़रा मीनार पाकिस्तान के करीब जहाँ पे स्टेज लगा हुआ है वो भी आपको हालात दिखाते हैं कि उधर क्या है। अभी कंटेनर भी लगे हुए हैं और मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ फ़लस्तीन का परचम भी लगा हुआ है और ये मुस्लिम लीग नून के वो फ़लस्तीन का एक परचम आपको लटका हुआ नज़र आ रहा होगा ऊपर कंटेनर पे। बहुत सारे परचम तो नीचे भी पड़े हुए हैं फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए। कल मियां नवाज शरीफ साहब ने स्टेज पे तकरीर के दौरान डाइस पे उसका परचम लहराया था। आइए ज़रा आपको आज दिखाते हैं कि आज वहाँ पे क्या हालात। नाज़रीन, आपको मेरे अकब में मीनार पाकिस्तान नज़र आ रहा है। ये वही स्टेज है जहाँ पे कल शहबाज शरीफ साहिब ने, मरीम नवाज़ साहिबा ने, नवाज शरीफ साहिब ने तकरीर की, बहुत बड़े बड़े दावे किए, 4 साल के किस्से सुनाए, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने शायद ये नहीं बताया कि उन्होंने इतने अरसे में अपने कारकुनान की तरबियत क्या की है। 2 घंटों की स्पीच में अगर वो ये कह देते कि आपने जाते हुए ये सारा सामान जो आपने खाया है, जो आपने पिया है, वो डस्टबिन में फेंक देते, ये सारे झंडे आप किसी जगह पर रख देते, तो शायद एक तरबियत भी हो जाती और कारकुनान में और सब बाकी लोग भी खुश हो जाते। मेरा कैमरा मैन आपको अगर दिखा दे, पाकिस्तान के बहुत सारे झंडे जो हैं वो नीचे पड़े हुए हैं, बहुत सारे झंडे आपको ग्रीन नज़र आ रहे हैं, कितने उठाए जाएं, बहुत सारे झंडे हैं। और अगर आप स्टेज पे देखें तो वो आपको नज़र आ रहा है कश्मीर के झंडे हैं और फ़लस्तीन का झंडा तकरीबन जो है वो गिरने वाला है। इसको कोई उठा ले, आई डोंट थिंक सो कि ये भी उठाया जाएगा। जहाँ पे नवाज शरीफ साहब ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की हैं, अगर तरबियत कर देते साथ कारकुनान की तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात हो जाती, लेकिन ये नहीं किया गया। और ये देखें जलसा ख़त्म हुआ, एक दिन गुजर चुका है, उसके बावजूद ये उधर ही सारा कुछ पड़ा हुआ है, किसी ने नहीं उठाया। और दुख की बात यह है कि बहुत सारे पम्फलेट्स पे, बहुत सारे झंडों में पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद का नाम लिखा हुआ है और ये सारा कुछ नीचे पड़ा हुआ है। लोग इनके ऊपर से गुजर रहे हैं, टूरिस्ट बहुत सारे आपको आसपास नज़र आएंगे जो कि लोग मौजूद हैं, इनके ऊपर से गुजर रहे हैं। मैंने बहुत सारे फॉरेनर्स देखे हैं, जापानीज़ चाइनीज़ देखे हैं, वो व्लॉग्स बना रहे हैं इस हालत पे। तो मेरे ख्याल में PMLN और या जितनी सियासी जमातें हैं, जब जलसों के लिए आपको ऐसी हिस्टोरिकल प्लेस चाहिए होती है तो आप NOC ले लेते हैं, आप इजाज़तनामे लेते हैं, आप बड़े बड़े दावे करते हैं, आप जमे गफ़ीर इकट्ठा करते हैं, लेकिन आप 10 मिनट उन 2 घंटों की तकरीरों में 10 मिनट सिर्फ अपने कारकुनान की तरबियत नहीं कर सकते, ताकि बाद में जाने के बाद इसकी हालत वैसी कम अज़ कम बेहतर नहीं कर सकते तो कम अज़ कम जैसा ये था वैसे तो छोड़ दिया जाता। मेरी साथी एंकर जो हैं वो बाहर मौजूद हैं, मीनार पाकिस्तान के बाहर के क्या हालात हैं वो भी आपको दिखाते हैं। और कल 1.5 घंटा पूरे लाहौर पे और ख़ास तौर पे मीनार पाकिस्तान कारकुनान पे गुलपाशी होती रही है। चार्टर्ड प्लेन था, हेलीकॉप्टर था जिसके ज़रिए फूल बरसाए गए हैं, वो फूल कहाँ पे गिरे हैं, उस तालाब की हालत क्या है। मेरी साथी एंकर बाहर मौजूद है, वो भी आपको दिखाती हैं और लम्हा ब लम्हा आपको PFI पाकिस्तान आगाह करता रहे। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ओवर टू यू मिस तैयबा अवान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान तैयबा अवान। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो साथी एंकर्स हैं अवैस अली, उन्होंने आपको मीनार पाकिस्तान के जलसा गाह के अंदर के मनाजिर दिखाए कि वहाँ का क्या हालात है। परचम जो है वो नीचे ज़मीन पे पड़े हुए हैं, किस तरह बेअदबी की जा रही है। लेकिन उसके साथ ही एक मोहल्का इलाका है जहाँ पे फैमिलीज़ आती हैं सैर व तफरीह के लिए। वीकेंड है, संडे का रोज़ यहाँ मनाया जा रहा है, सब फैमिलीज़ अपने बच्चों को लेकर आती है। लेकिन यह तालाब में आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि किस तरह यहाँ जो कल नवाज शरीफ साहब पे गुलबाशी हुई है और फूल फेंके गए हैं वो यहाँ इस तालाब में पड़े हैं। बाहर तो फिर भी सफाई की जा रही है, लेकिन अंदर के जो मनाजिर है ये साफ़ कौन करेगा। अंदर देखिए कितना गार्बेज है, पोस्टर हैं, बोटल्स हैं, इसकी सफाई के अंदर कौन करेगा। ये देख सकते हैं कि फैमिलीज़ जो है वो अंदर कश्ती रानी की सैर भी कर रही हैं। यहाँ भारी तादाद में आज फैमिली भी मौजूद है, अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने हैं। लेकिन इतनी गंदगी में कैसे वो अपने बच्चों को सेफ रख सकते हैं। बाकी बाहर के हालात भी हम आपको दिखाते हैं और बाहर के हालात से भी आगाह करते हैं कि बाहर सड़कों पर क्या हाल किया गया। लम्हा ब लम्हा P4 पाकिस्तान आपको आगाह करता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप पहले भी यहाँ पे आते हैं? जी बिल्कुल सर। आपको पता है कल यहाँ पे जलसा था, जलसे के बाद आज वीकेंड है, आप आए हैं यहाँ पे, हालात देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे। सफाई के नाकिस इंतजामात है, आप तालाब के पास खड़े हैं, फूल बैनर्स अंदर पड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया P4 पाकिस्तान न्यूज़ चैनल का। इसके बाद बताना यही चाहूँगा कि ठीक है जलसा हुआ है, कल अपने कायदीन का लोगों ने इस्तकबाल किया है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी अखलाकियात एथिक पे भी देखना चाहिए कि यहाँ पे लोगों के लिए सैर व तफरीह के लिए जगह बनी है, बैठने के लिए। यहाँ पे अगर हमने सफाई नहीं करनी तो कौन करेगा। यहाँ पे अब अपने घर को तो साफ़ कर लेते हैं, लेकिन वो कूड़ा जब बाहर फेंकते हैं तो देखना ये हम भी बाहर जाते हैं, लोग भी बाहर आते हैं। तो जिस तरह हम अपने घर की सफाई करना ज़रूरी समझते हैं, इस सैर व तफरीह का मुकाम है, इसको भी मुकम्मल तौर पर सफाई भी होनी चाहिए थी। और मैं समझता हूँ ये सबसे पहले इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी थी कि जो इतने बड़े पार्क जो कि ग्रेटर इकबाल पार्क कहलाता है,
जहाँ पे ना सिर्फ सफाई सुथराई के इंतजामात को भी उसको बकौर जायज़ा लेती, और अगर सुबह जो जलसे का अख्ताम था उसके बाद भी आके देखती कि क्या ये लोगों के चलने फिरने या बैठने के काबिल है। तो यहाँ पे अभी सूरत हाल जो देख के नज़र आ रहा है इंतहाई गंभीर सूरत हाल है। अच्छा मुझे ये बताएं, सफाई तो चले हो रही है, आपके साथ छोटे बच्चे हैं, उनकी सेहत का तो मसला है ही है। मैं ये देख रहा हूँ आप सारे विटनेस हैं कि यहाँ पे झंडे पड़े हुए हैं नीचे पाकिस्तान के, फ़लस्तीन का, जिनका कल उन्होंने उनके साथ इज़हार यकजहती किया स्टेज पे मियाँ साहब ने, नीचे झंडे पड़े हुए हैं, और मुस्लिम लीग नून के झंडों पे पाकिस्तान नीचे लिखा हुआ है, वो नीचे पड़े हुए हैं, लोग उनके ऊपर से गुजर रहे हैं। तो ये भी अखलाकी लिहाज से कैसे, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल बजा है, दुरुस्त है कि जिस तरह हमें अपने पाकिस्तान का झंडा परचम बड़ा अजीज़ है ना, तो मेरा ख्याल है एक सियासी पार्टी को अपना झंडा भी अजीज़ होना चाहिए, और ना सिर्फ अपना झंडा बल्कि एक मुल्क फ़लस्तीन जो कि हमारी अपने ही मुसलमान भाई हैं। जिस तरह हमारा मुल्क हमें बड़ा अजीम और मुकद्दम है, इस तरह हमारे लिए रियासत फ़लस्तीन, मुल्क फ़लस्तीन और उनकी आवाम के जो तासुरात हैं, उनके जज्बात का भी ख्याल रखना चाहिए, और अपने परचम की तरह उस परचम को भी सरबुलंद रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप फैमिली के साथ यहाँ पे आई हैं, मैं फ्रेंड्स भी देख रहा हूँ आपकी, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन जब आए हैं हम यहाँ पे ये देख के, इन झंडों की बेहुरमती देख के, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। लेकिन स्वीपर्स हर हाल में कोशिश कर रहे हैं कि हम सफाई करें, लेकिन इनको चाहिए कि जो यहाँ पे तकरीर करके गए थे 2 घंटे की या 3 घंटे की, मैं बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि वो जहाँ कभी भी नेक्स्ट करें, बस ये कहें कि इन झंडों की इज़्ज़त और हिफाजत हमेशा याद रखें। अच्छा, आपको पता है कल यहाँ पे मुस्लिम लीग नून का एक जलसा था नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए, आप फैमिली के साथ आए हुए हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पे सफाई के हालात, और आप बड़े काफ़ी परेशान लग रहे हैं पहले भी? हर मज़ा नहीं आ रहा घूमने का, देखें कितना कचरा है, यानी कि फैमिली आने का फ़ायदा क्या है, सफाई नहीं है। वो तो जलसा करके चले गए हैं, लेकिन उनको देखना चाहिए सफाई किसने करनी बाद में, इनका चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अगर आए हैं तो पाकिस्तान कुछ सोचें, ठीक है, सफाई का देखें, कारोबार का देखें, कारोबार नहीं है कोई भी। मुझे सऊदीया से 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल में मैंने 1 रुपये का भी काम नहीं किया, काम नहीं है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं सारा मंजर, आप काफ़ी देर से इधर घूम रहे हैं, तो आपको मज़ा तो आ नहीं रहा, ये जो परचम नीचे पड़े हुए हैं ये भी कोई नहीं उठा रहा, इसके बारे में क्या कहेंगे? यही तो बात है ना, हम में शौर नहीं है अभी, वो तो जैसा का निकल गए हैं, वो सब कुछ इधर ही फेंक गए हैं, ठीक है। वैसे कहते हैं हमारे दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत है, पाकिस्तान के लिए हम इधर आए हैं, ये है वो, क्या मोहब्बत है, ठीक है। मोहब्बत वो होती है आप ही के परचम नीचे पड़े हुए हैं, देखें तो क्या फ़ायदा आपको, यानी बस बोल के चले गए बस, खलास। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं कोयटा बलूचिस्तान से आया। जलसे में आए थे? जी जलसे में आया था, जलसे में आया था, वो पहुंच नहीं गया सही। अभी तो जो जलसा ख़त्म हो गया, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ आया, देखो इसका झंडे देखो, कचरे सारा पड़ा है। जलसे तो इतना बड़े बड़े करता है, और कचरे को तो कोई भी नहीं है, ना म्यूनसिपल कमेटी है ना कचरे वाला है, बस खाली लोगों को 2-2 हज़ार रुपये दिया है, बस चला गया है ना। तो आपको भी 2000 दिया था? हमको तो नहीं दिया, हम इस 2000 रुपये से नाराज़ है। 2000 क्या मज़ा करता है, वो नहीं है। अभी हम लोग इधर आया है, थोड़ा विज़िट करना है, सही है। इन लोगों को देखो, ये गंदगी देखो, हम लोग तस्वीर नहीं खींच सकता है, इस वजह से लोग इतना ज़्यादा लोग आता है कि विज़िट करना है। मीनार पाकिस्तान को इसने शर्मा दिया है। हाँ, हम लोग उन शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के बोलता है कि आप लोग इतना बड़े बड़े जलसे करता है, इतना बड़ा मुजाहरे करता है, तो कचरे ये देखो, ये तुम्हारा झंडे क्यों, ये तुम्हारी इज्जत है, देखो सारा झंडे सारा सामान ख़राब हो गया, ये कुर्सी अभी तक पड़ा है, देखो इन लोगों का कुछ भी नहीं है। मेहरबानी, सलाम।